हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब अजय दादा से मुलाकात की, उनका अपॉइंटमेंट लिए थे और मालेगांव में जो प्रॉब्लम आ रहा है रोहिंग्या के, इस ताल्लुक से मिले और जो तकलीफ हो रहे हैं, जो औरतों को जो जेल में डाल दिया गया है, उनके साथ नरमी बरती जाए। ये लोग पढ़े लिखे नहीं है और ज़रूरत के तहत इन्होंने बर्थ एक्सट्रैक्ट बनाया, इसमें कोई मुलविस नहीं है और ये सारे इल्ज़ाम गैर ज़रूरी है। और अभी बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं, जो नए दाखिला गवर्नमेंट ने मना कर दी है, जो स्टे दिए तो स्टे उठाई जाए ताकि बच्चों को बर्थ एक्सट्रैक्ट मिल सके और वो अपने तालीम से महरूम ना हो। उस सिलसिले में भी मेमोरेंडम दिए और जो कंसर्न डिपार्टमेंट से सभी जगह हमने मेमोरेंडम वगैरह दिए और जो तकालीफ हो रही हैं, जो मुश्किलात पेश आ रहे हैं, उसके बारे में बताया। SIT गठित की गई। हमने कहा कि SIT अपनी तफ्तीश करे, मालेगांव के तमाम लोग जिन्होंने भी जन्म दाखिले बनाए वो SIT को मदद दे रहे हैं, उसके बारे में हमें कुछ बोलना नहीं है। लेकिन SIT के तहत ये जो गवर्नमेंट ने स्टे दे दी और इससे जो नुकसान हो रहे हैं, बच्चों को जो तकलीफ हो रही है, तो स्टे वैकेट किया जाए। और चूंकि इंक्वायरी पुराने सर्टिफिकेट्स के बारे में हो रही है, नए जो दाखिले दे रहे हैं इसका और उसका कोई ताल्लुक नहीं। जो मालेगांव के रहवासी दाखिले हैं उनके दाखिले मिलने चाहिए। उस सिलसिले में भी बातचीत हुई और उन्होंने वादा किया है दादा ने भी कि इस मामले में बारीकी से पढ़ेंगे। वक्त कम होने की वजह से उन्होंने कहा कि आपने सब मुद्दे डाले हैं मेमोरेंडम में, हम मुद्दे देख के उसके ऊपर जो है इंक्वायरी करेंगे। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। हमारी तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मालेगांव के आवाम को तकलीफ ना हो हर तरह से, और उन्होंने वादा भी किया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा होगा।